दोस्त चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं उत्सर्जी उत्पाद। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्सर्जन का मतलब क्या है। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि उत्सर्जी उत्पाद कौन कौन से हैं। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि उन उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत क्या है। और फिर हमें पता होना चाहिए कि उनका निष्कासन किया कैसे जाता है। तो इन सारे कंसेप्ट को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं सबसे पहले बात ही आपसे करता हूं, वो बात करता हूं एक्सक्रीशन के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन बच्चे, अब मान लीजिए ये अपने पास अपना कोई प्यारा चहेता दोस्त है। ये अपना प्यारा अपना चहेता कोई दोस्त है। ये दोस्त कोई और नहीं, ये अपने पास रसगुल्ला है। ये लो, ये हमारा प्यारा रसगुल्ला। ये लो जी, ये रसगुल्ला है। इस रसगुल्ला के हाथ मैंने काट डाले। ठाकुर अपने हाथ मुझको दे दे। हमने ऐसे नहीं कहा, हमने कहा रसगुल्ले अपने ये हाथ मुझको दे दे, और रसगुल्ले के हाथ हमने काट डाले। ये लीजिए, ये हमारे पास है हमारा प्यारा रसगुल्ला। ये लो जी, ये हमारा प्यारा रसगुल्ला है। हमने एक चीज नोट की कि इस रसगुल्ले के शरीर में बहुत सारे पदार्थ संग्रहित थे। हमने बोला इसके शरीर में क्या है, खूब सारे संग्रहित पदार्थ है। बोला गुरुजी आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि हमारा प्यारा ये जो रसगुल्ला है इसके शरीर में बहुत सारे संग्रहित पदार्थ है। उन संग्रहित पदार्थों में क्या होगा भैया? उन संग्रहित पदार्थों में होगा जल, होगा यूरिया, होगा अमोनिया, होगा आयंस होंगे, विटामिन्स होगा, आयंस होंगे, विटामिन्स होगा। हमने बोला एटसेट्रा। ये सारी के सारे मटेरियल जो थे ये इनके शरीर में खूब सारे संग्रहित मटेरियल है। पूछेगा सर ये संग्रहित पदार्थ शरीर में संग्रहित है? हमने कहा हाँ है। बोला आए कहां से? बेटा इन पदार्थों के आने की दो वजह थी। पहला, आपको पता है कि इस रसगुल्ले के शरीर में लगातार उपापचय क्रियाएं चल रही है। अरे बिल्कुल चल रही है तो अपना रसगुल्ला ही ना। इसके शरीर में उपापचय क्रियाएं चल रही है, और जब चल रही है तो उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थ बन रहे हैं। तो हमने बोला पहला, उपापचयी क्रियाएं चली, मेटाबॉलिक क्रियाएं चली, एक्टिविटीज चली, और इन उपापचयी क्रियाएं चली, इनसे निर्माण हुआ और वो शरीर में जाके क्या हो गया? संग्रहित हो गया। पहला जगह तो ये थी। फिर क्या हुआ? हमने बोला दूसरा काम क्या हुआ? हमने बोला पहला था उपापचय क्रिया चली और जाके शरीर में क्या हो गया? संग्रहित। दूसरा तरीका क्या था भैया? उपापचय क्रियाओं के द्वारा बनते जा रहे हैं, शरीर में संग्रहित होते जा रहे हैं। और दूसरा था कि भाई साहब ये इंसान जो था ये खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, जब खा पी रहा है तो इसने अत्यधिक मात्रा में क्या कर लिया? ग्रहण। तो हमने बोला अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ग्रहण किया। जब इसने अत्यधिक मात्रा में ग्रहण किया, मतलब शरीर में पहले भी मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा बन रहे थे, बन तो ज्यादा रहे थे पहले ही और खर्च हो रहे थे कम, और दूसरा इसने भोजन के रूप में उनको क्या कर लिया? ग्रहण भी कर लिया। तो अब बताओ, आ तो शरीर में खूब सारे रहे हैं, ग्रहण भी कर रहा है भोजन के द्वारा, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बन भी रहे हैं। अब क्या होगा? जितने शरीर में खर्च होने थे हो गए, बाकी क्या हो गए? संग्रहित हो गए। अब इन संग्रहित पदार्थ का क्या काम करे बच्चे? ये संग्रहित पदार्थ हुए तो इनमें बहुत सारी तो यूजफुल चीजें थी जो संग्रहित हुई, बहुत सारी हानिकारक चीजें भी थी संग्रहित हुई। अगर ये लगातार शरीर में संग्रहित होते रहे तो बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। हो बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। तो तुरंत के तुरंत लगा कि भाई ये शरीर में संग्रहित होते रहे तो इसकी वजह से तो शरीर में विषैलापन आ जाएगा, ये तो शरीर के लिए क्या रहेंगे? हानिकारक। तो बोला क्या काम करें? बोला भैया ये जो संग्रहित पदार्थ हैं इनको आंशिक रूप से या पूर्णतः, हमने बोला आंशिक रूप से, आंशिक रूप से या पूर्णतः